जय हिंद साथियों। देखिए आज समझते हैं कि जो है कुछ 11th क्लास की डीपीपी थी। आज जो है डेट है आपका, डेट तो वैसे हमको याद नहीं रहते लेकिन 24 ऐसा है, 24 दिसंबर है और 2022 है। तो उसके आज कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और हम उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जो है हिंदी मीडियम में लिखा गया है, अगर कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो हम लगभग कन्वर्ट कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि 5 kg जो है मास से कोई 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि डेटा लिख लें, और भी तरीके हैं। डेटा लिख लिया हमने, 5 kg मास दिया था उसमें, और कह रहा है कि मास को 2 मीटर लेंथ जो है बांध करके वो ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा रहे हैं। तो वृत्त में सर्कल में घुमा रहे हैं। अगर सर्कल में घुमाते हैं तो वो जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ जो भी स्ट्रिंग है, जो रस्सी की लंबाई वही त्रिज्या हो जाती है। तो r = 2 मीटर है। अब हमसे बोल रहा है कि उत्पन्न जो है टेंशन फाइंड करने, क्या फाइंड करने, टेंशन, और क्या दे रखा है, और वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस जो है, पहला वाला ऑप्शन वो है 1502.5 न्यूटन, और जो बी वाला ऑप्शन है वो है 1562.5 न्यूटन, और सी वाला ऑप्शन है वो है 0 न्यूटन, और डी वाला ऑप्शन है नन। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी किसी मास को बांध करके और सर्कल में जब घुमाएंगे, वृत्त में घुमाते हैं, तो उस पर जो है सेंटर की तरफ से फोर्स लगता है, अभिकेंद्र बल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। सेंटर की तरफ से लगने वाला फोर्स ऑन सेंटर अभिकेंद्र बल कहते हैं उसको। ध्यान से सुनना। तो इसके जो रिलेशन होते हैं, अभिकेंद्र बल जो होता है Fc, वो होता है mv² डिवाइडेड बाई r। mv² डिवाइडेड बाई r, जहां पर m की कुछ वैल्यू होगी, v की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और r की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जीरो तो गलत है, जीरो क्या है, गलत है। नम के बारे में लास्ट में सोचेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, m की वैल्यू क्या है 5 kg, वेलोसिटी है 25 का स्क्वायर, तो 25 टाइम्स 25 का स्क्वायर, तो 25 टाइम्स 25, और डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है आपकी 2। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहली बात कि जब भी 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, देखिए 5 का 25 से मल्टीप्लाई, एक ऑड नंबर है, और ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई हमेशा ऑड होगा। विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा हमेशा क्या होता है, विषम संख्या। और विषम संख्या में जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो पक्का है कि 0.5 आएगा ही आएगा, 0.5। तो देख रहे हैं दोनों में 0.5 है, तो हमसे भी साथ ही निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाला रूल। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 और बाई 2, और फिर अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fc = 5 का 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 25 हो गया, और 5 दूना 10, 2 12, 5 अगर 30, 30 1 31, तो हो गया 3 1 डिवाइडेड बाई 2, 31 25 बटा के 2। 31 25 का आधा अगर हम लोग करते हैं तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 is 2 2 5 are 10। ठीक है, और 2 6 are 12, और कितना बचा भाई, 2 2 are 4.5। तो आपका आंसर आ रहा है 1562.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी वाला। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन देख सकते हैं और नोट कर लेंगे बढ़िया से। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 75 kg का कोई बाइक है, 24 मीटर त्रिज्या के, वृत्तीय पथ पर 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करे, आवश्यक अभिकेंद्र बल। फिर से सेम चीजें, हमको क्या करना है, Fc निकालना है। क्या निकालना है, Fc। बिठा दे, देख लें एक बार बढ़िया से। ठीक है, मैच करें जरा। मास दिया है वो 75 kg, m = 75 kg, और इसके बाद जो है रेडियस दिया है वो 24 मीटर, और पूछ रहा है वेलोसिटी दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि अभिकेंद्र बल क्या होगा, और कह रहा है कि इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो होता है, जो फोर्स ऑन सेंटर, जो सेंटर की तरफ से फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है, मतलब जो है घर्षण बल के बराबर होता है। तो Fc निकलता कैसे, mv² डिवाइड बाई r। तो m की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, m की वैल्यू आपकी 75, और v की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई r की वैल्यू आपकी 24। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स में कट जाएगा। 3 को 75 से कैंसिल आउट करें तो 25 टाइम्स 75 होता है, और 25 का 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा आपका कितना, 200। ठीक है, तो 200 न्यूटन। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है 120 120 150 150।
अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमने कुछ एरर तो नहीं कर दी। सब ठीक है। तो पहला आंसर आ रहा है आपका, जो पहला ऑप्शन है 120 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 120 जूल, जो कि गलत है क्योंकि फोर्स का मात्रक हमेशा न्यूटन ही होते हैं। 150 न्यूटन, तो 150 जूल तो गलत है, मतलब इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है। ये टाइम पास के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम पास समझ रहे हैं, बच्चों का बर्बादी करने के लिए जेई में भी ऐसे एक दो क्वेश्चन फाल्ट डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपना समय बर्बाद करे उस पर, और बाद में समझ आता है कि नहीं क्वेश्चन गलत है, मार्क्स सभी को मिल जाते हैं, उसकी अलग बात है। तो देख लें ध्यान से और मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि 1200 केजी का मास जो है कोई कार है और जो है 12 मीटर रेडियस पर जो है टर्न कर रही है। अब केंद्र बल की आवश्यकता चाहिए, v जो है 11 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, मास जो दिया है वो है आपका 1200 केजी और रेडियस जो है उसकी 12 मीटर है। बोल रहा है कि एफसी फाइंड करिए और वेलोसिटी जो है 11 मीटर पर सेकेंड है। तो सभी को पता है रिलेशन एफसी इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई r। m की वैल्यू है आपकी वो है 1200 टाइम्स v की वैल्यू है 11 का स्क्वायर, 11 टाइम्स 11 और बाई में r की वैल्यू आपकी 12। ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं 1 टाइम्स में और ये 00। 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होता है और 00 लगा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्स का मतलब होता है न्यूटन। तो आपका आंसर आएगा 12100 न्यूटन। 12100 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसमें ऑप्शन है पहला 121 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 121100, सी वाला ऑप्शन है 12100 न्यूटन। तो हमें ऑप्शन सी ही करेक्ट है, आपका श्योर है, हम ऑप्शन सी करेक्ट है, मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 4 नंबर कह रहा है 2.4 केजी मास दिया है, m इज इक्वल टू 2.4 केजी। द्रव्यमान है कोई और मास है और जो है रेडियस उसका है, रेडियस इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर 1.2 सेंटीमीटर इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 और उसको ऊपर भेज देंगे तो 10 टू द पावर -2। ठीक, आगे समझते हैं। बोल रहा है, कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो 200 न्यूटन है, घर्षण बल 2000 न्यूटन का। पूछ रहा है कि वो अधिकतम कितने वेग से चल सकती है, v मैक्स निकालना है आपको। ठीक है, मैक्स मतलब मैक्सिमम कितने अधिक वेलोसिटी वो जो है फाइंड कर सकती है और हमें करना क्या है, जो है v निकालना है। तो रिलेशन होता है इनके बीच fc mv²/r और यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, f की वैल्यू है 200 और सॉरी 2000 और m की वैल्यू आपकी 2.4 और इनटू में v² और डिवाइडेड बाई r की वैल्यू आपकी 1.2 इनटू 10 टू द पावर -। ध्यान से देखेंगे 12 को हम लोग 24 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, और इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं 100,000 टाइम और इस 10 टू द पावर -2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v² इज इक्वल हो जाएगा 1000 टाइम 10 टू द पावर -2 और 00 से इसके 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इसके पावर -2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो v इज इक्वल टू और v² इज इक्वल टू 10 आ गया तो v इज इक्वल टू रूट में 10 आ गया, रूट में 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब आपके ऑप्शन जो बन रहे हैं, पहला ऑप्शन है आपका रूट में 20 मीटर पर सेकंड और बी वाला ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड और सी वाला ऑप्शन है रूट में 10 मीटर पर सेकंड और डी वाला ऑप्शन है नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का एक दो क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी लोहे के ताप को 1280 केल्विन पर रखा जाता है तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर ठीक है, डेल्ट टी इज इक्वल्स टू 1280 केल्विन। ठीक है,